नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। स्पॉटलाइट में आज प्रकाश डालेंगे कि आखिर प्रशासन का भक्तों से क्या बैर है। सर्दी नवरात्र चल रहे हैं, देश और प्रदेश देवी भक्ति में लगा है। खुद प्रदेश की भाजपा सरकार कन्या पूजन की तैयारी कर रही है। ऐसे में गाइडलाइन का पालन कर देवी भक्त माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, तो प्रशासन को दिक्कत क्या? वह कोरोना गाइडलाइन का डंडा झांकी संचालकों पर क्यों चला रही है, जबकि प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रम, चुनावी रैलियां और सभाएं धड़ल्ले से हो रही हैं। लेकिन प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सिर्फ झांकियों में नजर आ रहा है। आखिर हिंदुत्व की हिमायती बनने वाली भाजपा सरकार में उसकी मंशा के विपरीत प्रशासन कैसे काम कर रहा है? क्यों झांकी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे उन्हें 9 दिन से पूर्व झांकी विसर्जन की धमकी देना पड़ रही है? विरोध स्वरूप झांकी पंडाल में अंधेरा करना पड़ रहा है और विपक्षी दल को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है। तो भक्तों से बैर क्यों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में जब कोरोना आया तो काफी कुछ बदल गया। लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने ही घरों में अपने आप को कैद रखना पड़ा। मास्क जैसे जीवन बन गया। लेकिन कोरोना काल के बाद हालात सामान्य होने लगे थे। धीरे धीरे करके सब कुछ अनलॉक हो गया। त्योहारों पर लगा कोरोना का ग्रहण हटने लगा। गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग अपने त्योहार भी मनाने लगे। हाल ही में लोगों ने धूमधाम से गणेश उत्सव भी मनाया और फिर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा उत्सव लोग मना रहे हैं, वो भी प्रशासन की तमाम गाइडलाइन के साथ। लेकिन ऐसे में दुर्गा उत्सव को लेकर आखिर विवाद क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस और झांकी संचालक आमने सामने आ गए हैं। यहां पुलिस ने झांकी संचालकों के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने से झांकी संचालकों की नाराजगी बढ़ गई है। इससे अब झांकी संचालक वक्त से पहले ही प्रतिमा विसर्जन करने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने झांकी संचालकों के खिलाफ टीटी नगर और हबीबगंज थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की है। ये विवाद इतना तेज हो गया कि लोग विरोध करने उतर आए और लोगों ने पंडाल में दुर्गा मूर्ति को अंधेरे में रखकर विरोध जताया। विरोध इसलिए भी कि कोरोना नियमों का पालन करने पर भी झांकी संचालकों को प्रशासन के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले के बाद न केवल इस मुद्दे पर प्रशासन की किरकिरी हो रही है, बल्कि राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ भाजपा के नेतागण कोरोना गाइडलाइन का रोज खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश में मां दुर्गा के भक्तों को कोरोना गाइडलाइन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन पर प्रकरण लादे जा रहे हैं। कई जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ और श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है। मां दुर्गा के भक्तों से आखिर इतना बैर क्यों? आस्था के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? साफ है, अपने इस ट्वीट से कमलनाथ ने हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है और सरकार को आईना दिखाने की, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम में कोई गाइडलाइन नहीं है और दुर्गा पंडालों में गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। सिंह ने बयान में विजयदशमी मनाने की बात भी कही और उन्होंने ये भी कहा कि झांकी संचालकों पर अगर एफआईआर हुई है तो वापस ली जाएगी। भोपाल में जो झांकियां लगी हैं, उनसे जुड़े लोगों पर एफआईआर प्रशासन ने दर्ज की है, तो बड़ी आपत्ति कई लोगों ने जताई है। कोई एफआईआर नहीं होगी और अगर हुई होगी तो वापस होगी। प्रशासन की तरफ से की गई एफआईआर से झांकी संचालकों में आक्रोश है। श्रद्धालुओं के विरोध को समझते हुए न केवल सरकार यानी शिवराज बल्कि भूपेंद्र सिंह भी एफआईआर वापस करने की बात कर चुके हैं, क्योंकि मुद्दा सीधे हिंदुओं की मान्यताओं से जुड़ा है। लेकिन पूरे मामले में प्रशासन की किरकिरी जरूर हो रही है, क्योंकि पहले से गाइडलाइन जारी हुई तो गाइडलाइन का पालन कर उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अब एफआईआर हो रही है, जिसको लेकर झांकी संचालक प्रतिमा का विसर्जन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके बाद अब चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो भक्तों से बैर क्यों, पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुक्ला जी आप ही से करते हैं। अशोक शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ आपको। शुरुआत आपसे ही करते हैं। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भोपाल में 2 झांकी संचालकों पर एफआईआर कर दी प्रशासन ने। कहा कि मेला मत लगाओ, भीड़ मत लगाओ। और नरसिंहपुर में बिजली बंद करा दी 8 बजे ही, तो उन्होंने एक दीपक जलाया झांकियों में, पंडालों में। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है? सरकार ने तो 10 बजे तक के आदेश दे रखे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने बोल रखा है, लेकिन राजधानी में ऐसे हालात और दूर दराजों में उससे बुरे हालात। देखिए, 2 तरह की सरकारें काम करती हैं। एक सरकार तो वो है जिसके भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि अगर एफआईआर हुई होगी तो हम हटा देंगे। एक सरकार वो है, उसको आप कह सकते हैं कि ये गवर्नर सरकार है जो किसी तरह से संचालित करती है नीचे की सरकार। एक दूसरी सरकार वो होती है जो जिलों में काम करती है। 2018 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपेक्षित परिणाम नहीं आए थे, उनके विरुद्ध कोई नतीजा आया था, तो उसकी मुख्य वजह ये थी कि जिलों की जो सरकार थी उनको हानि कर दी। वैसे आप कि हमारा देश जो है कानून के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि देश का जो कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है। अधिकारी चाहे तो पंडालों पर रोक लगा दें और अधिकारी चाहे तो नेताओं की रैलियों को होने दें। अभी हमने 2 कार्यक्रम देखे यहाँ अपने सतना जिले के रैगांव विधानसभा की। एक जनदर्शन कार्यक्रम 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी का था, अच्छी खासी भीड़ थी, बल्कि चावल बांटकर लोगों को बुलाया गया था। तब कोरोना प्रोटोकॉल कहा, 25 तारीख का कार्यक्रम होता है, उसकी अच्छी खासी भीड़ थी, लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। और आज अभी कांग्रेस के अजय सिंह वो चुनाव प्रचार के लिए रैगांव पहुंचे, रैगांव के घाटी गाँव में पहुंचे, वहां भी काफी लोगों की भीड़ थी। यहाँ पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं। पुलिस जो है मनमानी करती रहती है। और हमारे तो क्या आपको लगता है कि सरकार की सह पर मनमानी हो रही है? सरकार की मंशा तो साफ दिखती है कि आप 10 बजे तक झांकियों में जा सकते हैं, भक्तों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना संचालकों पे कोई कार्रवाई होगी, दशहरा भी आप 50% की क्षमता से मना सकेंगे। 2 तरह की सरकारें हैं। सरकार जो नीति बनाती है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी जिस लोगों को बनाती है, सरकारें होती हैं सब। तो दोनों सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और जिसके चलते इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। यदि मुझे 10 बजे तक वाजपेयी जी, 2 तरह की सरकारें चल रही हैं मध्य प्रदेश में और समन्वय नहीं है, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी का कहना है। आपकी सरकार ने कहा कि 10 बजे तक आप आराधना कर सकते हैं देवी की, बाकायदा भक्त जा रहे हैं, लेकिन आपकी राजधानी में 2 जगह मामला दर्ज हो जाता है। आज कलेक्टर साहब ट्वीट करके बताते हैं कि मामला दर्ज भक्तों पर नहीं हुआ है और जुआ खेलने वालों पर हुआ है। तो जुआ तो दूसरी जगह खेल रहे थे, या तो उनको नाम सहित बताना चाहिए था कि इस जगह जुआ खेल रहे थे, झांकी पंडाल का मामला नहीं है वो। तो आपकी सरकार में कुछ अधिकारी आपकी मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं और कुछ धर्म विशेषों का भक्ति भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। खूब उत्सव से मनाइए साहब। आधे दिन तो हो गया, अष्टमी है और उसके बाद सप्तमी और अष्टमी का त्योहार है। तो हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। अब दूसरी बात आ गई है कौवा कान ले गया वाली। तो जब साहब 6 दिन तक कोई कार्रवाइयां नहीं हुई तो अब क्यों होंगी ब्रजेश जी, है ना? तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज डीआईजी ने लेकिन हो गई ना कार्रवाई, 2 एफआईआर मान रहे हैं ना, मंत्री जी ने भी कहा कि हम वापस लेंगे, तो 2 तो हो गई, ऑन रिकॉर्ड है। उसमें कुछ भी गलत हो तो आप बोल देना कि हितेश वाजपेयी गलत बोल रहे जी, ठीक है, मैं मान लूंगा। लेकिन यदि गलत नहीं हो तो मुझे कहने दीजिए जी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कमलनाथ जी का वर्जन तो दिखाया, पर अधिकारियों ने जो अधिकृत रूप से कहा है उसको भी आप स्क्रॉल कर दीजिए जी, तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है जी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इस प्रकार से इस काम को करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आज षष्ठमी के दिन तक जब कोई कार्रवाई कहीं नहीं, तो अचानक ये विषय कैसे आ गया? तो हम भी जानते हैं कि जो कार्रवाइयां हुई हैं वो बिना अनुमति के मेला लगाने पर कहीं पर हुई है। टोटल 3 जगह कार्रवाइयां हुई है।
जी। और बाकी 2 जगह पत्ते खेलना, जुए खेलना, आप भी ब्रजेश जी इतने लंबे समय आपने क्राइम वो रिपोर्टिंग सर करी, झांकी आप स्थल के पास नहीं थी, वो गलत फीडबैक दिया है, हमने पता कर लिया, अपने रिपोर्टर को भेजा था, मैं आपको टोक रहा हूँ, वो झांकी स्थल से दूर थी, तो फिर झांकी का क्यों नाम लेना उसमें? 2 जगह आपने मेले की कार्रवाई की, टीटी नगर में, हबीबगंज में, ठीक है, मान लिया आपकी बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप तो मुझे धाराएं बता दीजिए उसमें, यदि धाराएं, ब्रजेश जी आपने क्राइम रिपोर्टिंग करी है, धाराओं में किसी भी प्रकार का जिक्र है कि इन पर पंडाल लगाने को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, या दुर्गा पूजा को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, या दिया जलाने को लेकर, आरती करने को लेकर, गरबा खेलने को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, तो साहब मैं अभी इसी वक्त राजनीति छोड़ दूंगा ब्रजेश जी। सर आपको भी पता है, आप भी वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे खासे अधिकारी भी रहे हैं आपको पता है 188 की कार्रवाई हुई कोरोना काल की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर, कोरोना गाइडलाइन का, तो उसमें ये तो होगी नहीं कि आपको पूजा करने पे रोकेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बवाल मच जाता पूरे प्रदेश में। इसमें दुर्गा पूजा करने की अनुमति नहीं दी षष्ठमी के दिन, ये कहां से आ रहा है? इसमें दिया लगाने की अनुमति नहीं दी, ये कहां से आ रहा है? ये किसने कहा सर? तो आपको लगता है कुछ सुनने में के लोग छोका लगा रहे हैं इसमें जी। लेकिन नरसिंहपुर की आप कहेंगे तो हम तस्वीरें दिखा देंगे, नरसिंहपुर की आप कहेंगे तो सर हम तस्वीरें दिखा देंगे कि वहां पे प्रशासन ने 8 बजे लाइटें बंद करवा दी, तो उसके बाद एक एक दीपक जलाया 56 झांकियों में। ब्रजेश जी आप तो हमारी मदद करिए, कहीं भी एक भी मामला लेकर आएंगे तो न केवल उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन के उन अधिकारियों पे की जाएगी जो दुर्गा पूजा में बाधा बनेंगे, ये आप नोट कर लेना। दुर्गा पूजा में कोई भी बाधा बनेगा तो साहब ना ये पश्चिम बंगाल है ना ये कांग्रेस की सरकार है, याद रहे, सनद रहे। हबीबगंज झांकी पे बिट्टन मार्केट में, हम चुनावी हिंदू नहीं है सर, हबीबगंज झांकी पे बिट्टन मार्केट में 3 घंटे हंगामा हुआ आज, प्रशासन पूरा पहुंच गए, वो श्याम खाटू को वापस राजस्थान भेजने जा रहे थे पूरे हमले को, और संचालक पर एफआईआर दर्ज हुई जी। आपको भी उसके पीछे का सच पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को बैठे ठाले आपने मुद्दा दे दिया है? अधिकारी इस बात को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कह रहे हैं लिखित रूप में, ये सब केस डायरी सबमिट होंगी। आप तो प्रिंट मीडिया के मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं, आप जानते हैं केस डायरी का तो कोई विकल्प नहीं है ना। तो मतलब जो मंत्री जी कह रहे हैं वापस नहीं लेंगे, क्या नहीं हुआ, लेकिन सर आप जो कह रहे हैं केस डायरी पेश होगी, तो मतलब मंत्री जी जो कह रहे हैं कि वापस ले लेंगे, वो वापस नहीं होने वाला है मामला, अभी सिर्फ रफा दफा करने के लिए कह दिया। जी अब आपने क्या किया, मैं एक तरफ से मैंने कान छुड़ाया तो आपने सोचा दूसरा कान पकड़ लें। सर मैं कान नहीं पकड़ रहा हूँ, तो आपकी बात का मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर, दुर्गा पंडाल को लेकर, आरती को लेकर और किसी भी किस्म की ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं चुनाव के इस समय में, दुर्गा पूजा को लेकर, नवमी को लेकर, नौ दुर्गा को लेकर, कन्या पूजन को लेकर, पूजा इस सब में कोई भी बाधा बनेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है नीलाभ जी, आप जबरन में अफवाह फैला रहे हैं, कमलनाथ जी जबरन में ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने हितेश वाजपेयी जी ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि कहीं पूजा करने से नहीं रोक रहे हैं, गरबा हो रहे हैं मोहल्लों में, भीड़ जमा हो रही है। 10 सेकंड ब्रजेश जी जी। अब आप सोचिए ये पूरे आयोजन की आड़ में यदि कुछ कांग्रेसी मिलके पत्ता खेलेंगे, जुआ खेलेंगे तो उनको हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, बताइए ना सर। और फिर कमलनाथ जी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना साहब, उनके लोग सर आपने ट्विस्ट कर दिया उसको, उसमें कांग्रेसी जोड़ दिया, ऐसा कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि कांग्रेसी है, बता रहा हूँ ना ऑन रिकॉर्ड, वो तो नीलाभ जी जवाब दे देंगे। नीलाभ जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नीलाभ जी आप कांग्रेसी अवसर का लाभ उठाएंगे और पत्ता जुआ खेलेंगे, शुक्ला जी भी जानते बहुत अच्छे से क्या क्या करते हैं लोग, तो मुझे लगता है अच्छी बात थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना अलाउ कर देंगे हम माता बहनों के साथ खड़े हैं, श्रद्धालुओं के साथ खड़े हैं, अपराधी कांग्रेसियों के साथ नहीं खड़े। नीलाभ जी बहुत ही बचकाना सा जवाब दिया है वाजपेयी जी ने, मुझे हंसी आ रही इनके जवाब पे, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ। आप हंस तो रहे नहीं थे, गंभीरता सुन रहे थे, लेकिन के लिए आप तो बचकाना जवाब दे रहे हैं, कांग्रेसी सट्टा खेलने से शर्म आती है मुझे, धर्म का असली जो आपकी भाजपा असली चेहरा सामने आता है, हमारे धर्म की पार्टी, धार्मिक अपने आप वाली पार्टी, भाजपा के शासनकाल में हिंदुओं के पवित्र त्योहार दुर्गा पूजा पर नामजद सट्टा खेलते हुए कार्रवाई दुर्गा पूजा के आयोजक हाथ होकर नामजद सट्टा खेल रहे हैं लोग,
प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आप चुप रहिए जी। क्या बोल रहे थे? आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि का विषय पहले कर दे, कितनी दुख की बात है। अब अपने की पार्टी बोलते हैं, धर्म पर फैलाते हैं और धर्म के नाम पर वोट का बात है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का आहत करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं। कब तब कहा प्रोटोकॉल, जब आपने यात्रा निकाली थी, निर्लज्जता के आप सट्टा खेलना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, पुलिस कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। बात नहीं होती। आपने निर्लज्जता के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, किस मुंह से निकाली यात्रा? ब्रजेश जी आप ही आग्रह कर लो, एक आका जाने पता नहीं है। नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, सैकड़ों लोगों की इलाज से मृत्यु हो गई, इसलिए आशीर्वाद देने की यात्रा निकाली। कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं आया। अभी बनारस में प्रियंका जी ने कौन सी कोरोना के विरोध में यात्रा निकाली? बनारस में कोरोना के विरोध में यात्रा निकाली थी क्या प्रियंका जी ने? कल उनकी बात पूरी आ जाने दीजिए, आपकी बुलंद आवाज में उनकी आवाज दब रही, वैसे ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी। नीलाभ जी चलिए, कांग्रेस का नेटवर्क है। बोलने दी, फिर मैं बोलूंगा। वाजपेयी सुनना नहीं चाहते हैं सत्यता को। नहीं सर, वो ये कह रहे थे गाइडलाइन यदि यहाँ पालन हो रहा है तो वहाँ भी प्रियंका जी रैली निकाल रही हैं जी। जन यात्रा निकाली तब कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया? प्रियंका जी की रैली में मुंबई आयोजित किया तब आया, क्यों नहीं किया? जब नमस्ते ट्रंप किया तब क्यों नहीं किया? उसका परिणाम हम लोग। प्रियंका सर आप बहुत पहले चले गए, अभी वर्तमान में रहें, अपन आज की बात करें। आज भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे यूपी में चाहे मध्य प्रदेश में। नीलाभ जी, मंदिर में 5 फुट ज्यादा पूजन करने नहीं देने दिया जा रहा है। अपने आप को धर्म का रक्षक पार्टी कहती है, हिंदू धर्म को आहत कर रहे, हिंदू धर्म के लोगों को परेशान कर रहा है, और अपने को धार्मिक पार्टी कहती है। अरे पवित्र त्योहार है दुर्गा पूजा का, आप लोग FIR कर रहे हैं आहत होकर। दुर्गा पूजा के समय में कांग्रेसी सट्टा खेले, ये पवित्रता है उनकी। कांग्रेस सट्टा नहीं खेल रहा है, ये झूठा आरोप लगा है। आप लोगों ने कार्रवाई करी है जो दुर्गा कार्रवाई तो हो रही है, वो तो बताया ब्रजेश जी ने, FIR हो गई। नीलाभ जी, आपको मौका मिल गया लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। अब तक यदि आपकी सरकार होती और इस तरह से हो गया होता तो बजरंग दल से लेके बिंदु पर तक आपको चूल्हे हिला दी होती। सरकार आप नहीं है, पीट करके छोड़ दिया आपने। इनका बजरंग बली में क्या नाता? सरकार नहीं, जैसे भाजपा के शासनकाल में होता है, ये वोट मांगने के लिए हिंदुओं को भ्रमित करते हैं, बाद में अपनी असलियत पे आया। तो यही भाजपा का असली चाल चेहरा है जो जनता के सामने आया है। अशोक जी, इनका बजरंग बली से कोई नाता है इनका, जो इनका बजरंग दल बनेगा? अच्छा उदाहरण दिया। बजरंग भक्त हैं सर वो, वाजपेयी जी बजरंग भक्त हैं वो। सम्मान करते हैं, पंडाल में तरह कार्रवाई नहीं होती श्रीमान, और आज विसर्जन के पूर्व समय बात देने की होना। अशोक जी, क्या सरकारें सट्टा दारू छोड़ो जी, बताइए। अशोक जी, क्या सरकारें चीन कर कार्रवाई करती हैं कि यदि दूसरे पक्ष का व्यक्ति रैली निकाल रहा है और कोरोना गाइडलाइन का उस पर डंडा चल जाता है, लेकिन अपनी पक्ष का होता है तो सफाई देने लगते हैं? 2 लाइनों में आपको जवाब देता हूं मैं। जिन्होंने कायदे कानून तोड़े हैं वे बूढ़े हैं, और जो नियम कायदों से बंधा है वो गधा है। तो जिसकी सरकार होती है वो आम जनता को जो है गधे जैसा ट्रीट करती है, उसको तो नियम कायदों से बांध के रखती है। अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि दुर्गा पंडालों में अगर किसी ने जो है हस्तक्षेप किया तो उसको छुपा नहीं जाएगा। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि चुनाव रैली में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा, जनदर्शन कार्यक्रम में कोई अधिकारी हस्तक्षेप करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और चीन कर कार्रवाई करते हैं। आपसे बता दूं कि सरकारें अपने बारे में सोचती हैं, और जहां उनको जैसा लाभ दिखता है उस तरह के वो कदम उठाती हैं। लेकिन शुक्ला जी, विपक्ष फायदा नहीं उठा पाती है। अच्छा खासा मौका था, जिस पार्टी जो हिंदुत्व की दुहाई देती है, दम भरती है, जिसकी दम पर यहाँ तक पहुंची है, उसके राज में यदि ऐसी कार्रवाइयाँ हों तो कांग्रेस को तो सड़क पे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो हनुमान भक्त बनती है, डंडा नहीं उठाती। बिल्कुल आ जाना चाहिए था। वैसे इस देश को ठोका आंदोलन की जरूरत है, और बेहतर तो ये हो कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को केवल जुबानी ठोका पीटी से बचे। अब तो डायरेक्ट फाइट होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको सीधे जो है उस पर इस देश को अगर आपको सुधारना है, आपको लगता है कांग्रेस से हो पाएगा? आप कितने धर्म हिंदू धर्म के थे, आपका असली चेहरा स्पष्ट रूप से प्रदेश की देश की जनता के सामने है। चुनावी हिंदुओं से क्या हो पाएगा जो ब्राह्मणों से नफरत करती है? मुझे
कभी सर आपने तो वो दौर कभी देखा है जब डीपी मिश्रा का दौर होता था और सब वो कभी कांग्रेस कांग्रेस का ही वोट बैंक था सर ब्राह्मण। कांड हुआ था, एक बड़ा कांड हुआ था, बस्तर कांड हुआ था, राजा भंजदेव की हत्या हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में नया। अभी तो सीधी बात यह है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू भक्तों के साथ में या दुर्गा पंडालों के साथ में जो हो रहा है वो उचित है कि अनुचित है, और अगर अनुचित है तो कांग्रेस को गुनाह क्यों नहीं ही नहीं रहा है। सर अनुचित है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने किसी टीआई पे कार्रवाई की जिसने एफआईआर दर्ज की? झांकी संचालक पे ही दर्ज हुई है सर, इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हुई है एफआईआर। हरिओम खटीक है हबीबगंज के, जहाँ सबसे बड़ी झांकी भोपाल की बैठती है, उनके संचालक पे एफआईआर दर्ज कर लिया आपने। देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर आपको बहुत स्पष्ट कर दूं जी, जो अपराध करेगा, सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा, उसको भाई पूजा की आड़ में नहीं बचाया जा सकता। सर दोनों मामलों को घालमेल कर रहे हैं आप भी अधिकारियों की तरह। फिर आपको कह दूं केस डायरी आप दिखा देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा खड़े खड़े। कांग्रेसी अपराधी है ये भी बता दूं मैं आपको। सर मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि दोनों मामलों को आप घालमेल कर रहे हैं, अधिकारियों की तरह गुमराह कर रहे हैं आप भी। ठीक है ब्रजेश जी, आपको अपनी बात कह दी, आप कहिए, लेकिन मैं कांग्रेसी अपराधियों को नहीं बचा सकता, ये बता दूं मैं बहुत कठिन। आप भाजपाइयों को भी नहीं बचा रहे ना सर, कांग्रेसियों को तो छोड़ दीजिए। अपमानित कर रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे भाई कांग्रेसी जुआ सट्टा खेलेंगे तो एफआईआर नहीं होगी तो पूजा करेंगे क्या उनकी? ठेकेदार क्या करें नीलाज जी बताओ, ये कोई कमलनाथ की सरकार थोड़ी ना है जो सीएम हाउस में बैठ के आप सारे व्याभिचार करते रहे, तो पेटियों से नोट निकले 300-300 करोड़ रुपए। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है, ये दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है जिसमें सरला मिश्रा को जलाकर आप मार डालो। ये कांग्रेसियों की सरकार नहीं है जो तंदूर में जला के आप खत्म कर दो किसी को, महिला को। सर उनकी बात आ जाने दीजिए नीलाभ जी। नीलाभ जी की बात आ जाने दीजिए। नीलाभ जी, क्या आपको लगता है कि प्रशासन पर पकड़ नहीं है? जो प्रशासन कह रही है वही हितेश जी कह रहे हैं, वही सरकार कह रही है कि हमने भक्तों पे कोई कार्रवाई नहीं की, ना संचालकों पे की, ना दुर्गा पूजा रोक रहे हैं, ना कुछ। तो भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा है, वही प्रशासन कर रहा है। सत्यता तो ये आप उन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे सट्टे में पकड़े गए, मैं नाम देता हूँ। इनके इशारों पर नहीं, गणेश जी के समारोह पर रोक लगाई जा रही है। इनके पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कार्यकर्ता है, ये भी बता दूं मैं। बेचारे रहे नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पार्टी का असली चेहरा विजय जी क्यों मुझसे नीलाभ जी बोल दीजिए ना कि यदि उन पे तो कार्रवाई कर दी है आपने, और जो कानूनी कार्रवाई होगी कर देना। तो कानूनी कार्रवाई मजिस्ट्रेट करता, हम लोग थोड़ी ना करते साहब, कानून करता है, कोई पार्टियां थोड़ी ना करती। लेकिन वाजपेयी जी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मान लिया हमने, लेकिन आप ये बताइए कि तमाम तरह की ये आरोप लग रहे हैं, जिसमें आरोप लगाने वाले आपके जिलाध्यक्ष भी हैं। सुमित पचौरी ने खुद ट्वीट किया था और सरकार से आग्रह किया था कि बेवजह प्रशासन 8 बजे झांकियां बंद करा रहा है, तो आपके जिलाध्यक्ष भी झूठे थे क्या? उनके बावजूद कहने के प्रशासन ने कहा, सीएम ने कहा 10 बजे तक, इसके बाद कार्रवाई हो गई। आज वो भी गए थे वहां पर। नहीं चलाया अंकुर भाई ने, सुबह गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हमने सुमित भाई के वक्तव्य को संज्ञान में लिया और ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या एंडोर्समेंट चाहते हैं आप? प्रदेश का गृह मंत्री खड़ा है पंडालों के द्वार के ऊपर, और उनका नाम क्या है? नरोत्तम मिश्रा नाम है साहब। ये बता रहा हूं ना, ये कमलनाथ की सरकार थोड़ी ना ब्रजेश जी जो कांप जाएगी, ये कैथोलिक कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कांप जाएगी। हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू त्योहारों के लिए, हिंदू पूजा पद्धतियों के लिए, हिंदू संस्कारों के लिए हम कितना। लेकिन आपकी सरकार की पकड़ है ना, मजबूत है ना पकड़ आपकी प्रशासन पे। अशोक शुक्ला जी, फाइनल कमेंट, क्या सरकार की पकड़ है प्रशासन पर, या इस तरह से गुमराह करता है प्रशासन सरकार को? अशोक जी अच्छा मुझे बताइए, यदि पकड़ नहीं होती तो ये सब आपको ट्वीट दिखाई देते क्या? ये सफाई में कह रहे हैं ना, उसमें भी जुए वाला एंगल भर दिया ना उन्होंने। नहीं उनको छोड़ो, वो तो सट्टा जुआ खेलते हैं कमलनाथ जी के लोग, उनको छोड़ दो आप, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन कैथोलिक कांग्रेस के समय का एक वक्तव्य बता दीजिए ऐसा। उनको रोज पकड़ती है, 20 लोगों को रोज पकड़, और ये कांग्रेसी मानते नहीं है शुक्ला जी।
चलिए, बहरहाल समय भी अब इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। नीलाभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अशोक शुक्ला जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। मंत्री कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो गई है तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन कोई तो है जो गुमराह कर रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, या सरकार की मंशा ऐसी है कि चीन कर कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, या प्रशासन पर पकड़ नहीं बची। क्यों भक्तों को परेशान किया जा रहा है और देवी आराधना में विघ्न डाला जा रहा है, जबकि 6 दिन बीत गए हैं। बाकी के दिन भी यदि जिस तरह मोहल्लों में गरबा हो रहा है, यदि झांकी स्थल पर भी छोटे छोटे कार्यक्रम हो जाने देते तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना की रफ्तार बढ़ जाती। वैसे भी जब आप स्कूल खोल रहे हैं, सिनेमा घर खोल रहे हैं, तो आप झांकी स्थल पर आप भक्तों को आने से रोकना कौन सा न्याय है? मुझे लगता है सरकार इस पर विचार करेगी। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।